नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस वक्त हरियाणा से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये खबर पिछले कई दिनों से 26 दिसंबर से लेकर अब तक सुर्खियों में बनी हुई है। खबर है यमुनानगर की, खबर है खेड़ी लखा गांव की। 26 दिसंबर को गोलियां चलती हैं, 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग होती है, जिसमें पंकज और वीरेंद्र की हत्या हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की तरफ से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें सचिन हांडा और अरबाज थे। कार्रवाई आगे बढ़ती है। पुलिस जो वहां पर मौजूद थी, खेड़ी लखा गांव के अंदर जो पुलिस चौकी थी, उस पूरी की पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया जाता है यमुनानगर के एसपी राजीव देसवाल की तरफ से। इस पूरे मामले में अपडेट आता है कि तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई है, जिसे गोलियां लगी थी, जिसका नाम अर्जुन था। यानी कि इस पूरे हत्याकांड में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, पंकज, वीरेंद्र और अर्जुन। साथ ही साथ पहले 2 आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें सचिन और अरबाज थे। फिर नया अपडेट आता है कि तीसरा जो आरोपी है इस मामले में, हर्ष, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जानकारी ये मिली है कि अभी शूटर्स की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हुई है। लेकिन आज एक और बड़ा अपडेट, ये बड़ा अपडेट यमुनानगर से जुड़ा हुआ है। बड़ा अपडेट खेड़ी लखा गांव की जो चौकी थी वहां से जुड़ा हुआ है। 9 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। 9 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसमें चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह है, सहित 4 एएसआई, वहीं 4 हेड कांस्टेबल एसपी ने बर्खास्त कर दिए हैं। यानी कि टोटल वहां पर 15 पुलिसकर्मी थे जिनकी जानकारी मिली थी कि वो सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन अब बड़ा अपडेट ये आया है कि 4 एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही साथ 4 हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। और जानकारी ये भी है कि निर्मल सिंह, जो उस चौकी के सब इंस्पेक्टर थे, उन्हें भी जो है बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो एसपी राजीव देसवाल हैं, उनकी तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 26 दिसंबर को ये पूरा हत्याकांड अंजाम दिया गया था आरोपियों की तरफ से, और जांच के बाद एसपी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। इस वारदात में अभी तक शूटरों के 2 मददगार और 1 सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और वारदात के बाद 100 राउंड से ज्यादा जो गोलियां हैं वो चलने की बात सामने आई थी। पूरा मामला क्या था, एक बार हम आपको विस्तार से बता देते हैं। 26 दिसंबर की सुबह का वक्त था और जिम से बाहर निकले थे 3 लड़के, और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं जो बाइक सवार बदमाश आते हैं उनकी तरफ से। और जो बाइक सवार बदमाश थे, उसमें से 4-5 बदमाश थे जिनके पास पिस्टल थी और तमाम हथियार थे। और वीरेंद्र और पंकज पर गोलियां बरसाई जाती हैं। अर्जुन जान बचाकर भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसे भी गोली लगती है, वो अस्पताल में पहुंच जाता है। पंकज और वीरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन अर्जुन की मौत 36 घंटे के बाद हुई। 3 लोगों की इस पूरे हत्याकांड में हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 2 आरोपियों को उसी दिन, यानी कि 24 घंटे बीतने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें सचिन और अरबाज थे। और उसके बाद अपडेट आया था कि वहां के एसपी राजीव देसवाल ने जो है पूरी की पूरी पुलिस चौकी को, खेड़ी लखा गांव की जो पुलिस चौकी है, उसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये रादौर का इलाका पड़ता है, यमुनानगर के रादौर का, और वहां से कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा विधायक हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने संज्ञान लिया होगा और उसके बाद एसपी को दिशा निर्देश दिए होंगे, और एसपी राजीव देसवाल की तरफ से पूरी की पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आता है कि एक और आरोपी हर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज बड़ा अपडेट आता है कि 9 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि नौकरी से हटा दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसमें निर्मल सिंह, जो पुलिस चौकी इंचार्ज थे, उन्हें, साथ ही साथ 4 एएसआई और 4 हेड कांस्टेबल, 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरी वारदात में 100 राउंड से ज्यादा गोली चलने की बात सामने आई थी।
खोल भी मौके से बरामद हुए थे, सीसीटीवी फुटेज भी आया था। और अब देखना ये होगा कि पुलिस में की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच पड़ताल होती है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें लगातार अपडेट आ रहा है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके, उन शूटर्स तक भी पहुंचा जा सके जिन्होंने गोलियां चलाई थी। और ये पूरा मामला जो है काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि किस तरीके से वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आपको अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं आपके साथ हिमांशु नारंग, और कोई भी नई जानकारी आएगी इस मामले से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।